नहीं चुनती है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम तो जो कार्य कर रहे हैं करते रहे। इस वार्ड नंबर 7 का ही चुनाव क्यों किया है? 25 साल से यहाँ की जनता का सेवा करते, जंगल में जा करके बच्चे मेहनत, तो योजना के बारे में जानते नहीं, तो हर प्रधान को जवाब देना ही पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीएस वार्ता और आज हम आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो जिनका बैकग्राउंड है वो डॉक्टर का रहा है। उन्होंने बीएचएमएस कर रखा है और उर्रा में अपनी सेवाएं देते हैं। अभी जो उनसे हमें मिलकर बात हुई तो उनका कहना है कि हम डॉक्टर के साथ जो हम सेवा कर रहे हैं इसके साथ हम समाज की सेवा एक राजनीतिक क्षेत्र में आकर करना चाहते हैं। तो इसके संबंध में हमारी जब बात हुई तो हमने सोचा कि जो उनकी जो कहना चाहते हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनका वक्तव्य है, ये समाज तक लोगों तक पहुंचे। तो इसी को संबंध को हम समझने के लिए आज डॉक्टर साहब को हम अपने स्टूडियो में बुलाए हैं और सुनेंगे और समझेंगे इनके आगे का लक्ष्य क्या है, कैसे ये जो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसको चुनकर लोगों का, जनता का, युवाओं का दिल जीतेंगे और विकास करेंगे क्षेत्र का। तो सर नमस्कार। डॉक्टर ए.बी. शर्मा मेरा नाम है जी। आपके ग्राम उर्रा से मैं बिलोंग करता हूँ और डॉक्टरी के साथ साथ मैं राजनीति में आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ युवाओं की जरूरत है हमारी और हमें विकास की जरूरत है क्षेत्र की। हमारा क्षेत्र जो है, हमारा ग्राम सभा जो है, इस क्षेत्र में सबसे पढ़ा लिखा ग्राम सभा क्षेत्र है, लेकिन राजनीतिक के मामले में जो भी लोग यहाँ चुने जाते हैं इस गांव का कोई विकास के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जी, इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि विकास के अग्रसर होकर हमें कुछ काम करना चाहिए। आज मैं 25 साल से यहाँ की जनता का सेवा करता हूँ और अब राजनीति में आकर के सेवा करना चाहता हूँ। जैसे अभी जो आप चुनाव लड़ने वाले हैं वो जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 का ही चुनाव क्यों किया है, ऐसा क्यों? भाई देखिए, वार्ड नंबर 7 हर आदमी अपने क्षेत्र से लड़ना चाहता है जी जी। और वार्ड नंबर 7 जो है हमारा पूरा क्षेत्र पड़ता है, सारे लोगों से मेरा परिचय है जी और बहुत उम्मीद से अपना वोट देती है जनता, जी बिल्कुल। हाँ। गरीब हो अमीर हो, क्योंकि वोट इसीलिए देती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और हम इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं कि जो भी हमारे अंडर ग्राम सभा आएंगी, जी जी। चाहे उर्रा हो, मधवापुर हो, नौबना हो, गंगापुर हो, शिवपुर बजिया हो, धर्मपुर बेजा हो, अमृतपुर हो, प्रेरणा हो, हम सारे ग्राम सभा की विकास की योजना को बना करके चलेंगे और ये पता चलेगा लोगों को कि जो भी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत होता है वो किस कार्य के लिए लायक है, जी जी। उसकी हाँ, वही। उसको अपनी गरिमा को पता होना चाहिए। और बिल्कुल। अभी तक जो लोग जीते हैं उनको यही नहीं पता है कि हम जिला पंचायत हैं या नहीं, चुने क्यों गए हैं, करना चुनो क्या क्यों है। गए हैं, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसको लोग भूल गए। तो आप मतलब जो चीज जीतने के बाद वो लोग सो जाते हैं। हाँ, ये मैं नहीं होने दूंगा। मतलब आप मैं अपने युवाओं को, अपने साथियों को और गरीब जनता को जगा के रखूंगा। तो जैसे कई सारी योजनाएं आती हैं गांवों में, शहरों में, जिला पंचायत के कोटे से भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं शहरों में या जो भी उनका क्षेत्र होता है लगने के लिए। तो जब योजनाएं आ रही हैं तो उनको देने में क्या समस्या है, मतलब? भाई वो ये तो योजना के बारे में जानते नहीं है, जी। या तो अधिकारी के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। कि जनता ने चुनकर भेजा है। जनता तो उनको चुन दिया, जी जनता एक विश्वास पे चुनती है, किसी को भी चुने, हम हो या कोई भी जी। प्रतिनिधि हो, लेकिन उसको अपना अधिकार क्षेत्र जब पता होगा तभी तो विकास करेगा। तो जब लड़ने जाते होंगे तब तो तैयारी करते होंगे ना कि हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें आगे करना क्या है। अगर ये तैयारी करते तो हमारे क्षेत्र में 10 साल पीछे क्यों होता। वो भी बात सही है आपकी। अच्छा, ये थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है। जैसे आप डॉक्टर का काम कर ही रहे हैं जी सेवा तो हो ही रही है, जी, फिर इधर इधर कैसे? बस यही जो बताया कि 5 साल 10 साल हमने ये देखा कि जो भी यहाँ से जीत के गया हमारे उर्रा की तरफ भी मुड़ के नहीं देखा और जिस क्षेत्र से जीता उधर मुड़ के देखा नहीं। तो मेरे मन में एक दिन बैठे थे, सवाल उठा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, जनता की सेवा तो कर रहे हैं, सब लोग हमसे यहाँ मिलते भी हैं और हम जनता की सेवा करते भी रहेंगे और पूरे क्षेत्र के लोग आएंगे, हम उनका भी काम करेंगे। तो जो ये जिज्ञासा है, हाँ, मतलब अचानक 20 से 25 साल आप किसी और सेवा में थे, अचानक शिफ्ट जो चल रहा है, ये तो ये जो विचार है आपके मन में, ये कैसे, मतलब अपने मन से आया कि या नहीं अपने किसी ने मन पुश से किया, आया, मतलब? नहीं नहीं किसी के कहने से नहीं। देखिए ये समय परिवर्तनशील होता है और समय के परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को मोड़ना भी जरूरी होता है। जी जी जी। ठीक।
तो मतलब ये अपने मन में हमारे आया कि हाँ चलो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ जी। करते हैं। हमने एक राय श्री सुरेश शर्मा जी से मैंने केवल लिया था, जी जो हम अपने पिता तुल्य उनको मानते हैं और कभी भी कोई राय उनसे लेते हैं। जी जी। उन्होंने कहा 25 साल सेवा किए हैं, एक बार आके क्षेत्र में भी सेवा करिए। जैसे अगर हम समझना चाहें, जैसे आपने बताया कि जो लोग चुन के आते हैं, हाँ आए स्टार्टिंग में वोट मांगा, जीत गए, तो अपने अपना घर पे जो भी काम डेवलपमेंट करना हो घर पे करते हैं। हाँ। आपको कहना है कि समाज के लिए करेंगे, तो उसमें कुछ लक्ष्य बनाया है कि क्या चीज हमारा प्राथमिकता रहेगी, इसको करना ही करना है। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत हमारे क्षेत्र के लिए, जो हमारे गांव में बहुत से लड़के हैं अभी सीआरपीएफ में गए हैं, कोई बीएसएफ में गए हैं। पहली बात तो यहाँ कोई क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है, तो जंगल में जा करके बच्चे मेहनत करते हैं। जी जी अगर हमें जनता चुनेगी तो सबसे पहला हमारा ध्यान ये होगा कि एक क्रीड़ा स्थल यहाँ बनाए। जी जी। सारे क्षेत्र में आप चले जाइए, स्वर्ग धाम बने हुए हैं। हमारा उर्रा ग्राम सभा इतना बड़ा है, लेकिन आज तक जो भी प्रतिनिधि चुने गए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक स्वर्ग धाम तक नहीं है बना पाए। घुमा है और वहाँ पे नहीं दिखता है चीजें कि हाँ मतलब ऐसा कुछ हमारे गांव में बच्चे जो है क्रिकेट हर साल कराते हैं, नाइट टूर्नामेंट, डे टूर्नामेंट, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए कोई एक निश्चित जगह नहीं है। अगर हम प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो हम अपने अधिकारियों से सबसे पहले दो चीजों की मांग करेंगे। जी तीसरी चीज, हमारे क्षेत्र में कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जी। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, पूरे तो ब्लॉक में शायद नहीं है। तो हमारे ब्लॉक में कहीं नहीं है। जी तो अगर हमें प्रतिनिधि चुना जाएगा तो हम इस बात को यहाँ से मुख्यमंत्री तक रखेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपकी रुचि थोड़ा क्रिकेट की तरफ भी देखी है। मैं जो यहाँ पे उर्रा में यूपीएल होता है, मैंने कि संरक्षक में रूप में या किसी रूप में आप रहते हैं, तो मतलब आपकी रुचि स्टार्टिंग से रही है। जो युवा हैं जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या मनोरंजन के लिए खेलते हैं, तो मतलब आपकी रुचि मैंने देखी है। तो हो सकता है कि वहां से प्रेरणा आई हो कि बच्चों के लिए कुछ करते हैं। जी, जब हम वहाँ गए, बच्चे गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में जब हमें बुलाए, तो मुझे ये लगा कि यार हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे खेलते हैं। नयुवा, ये जो है हमारा आने वाला समय जो है, नयुवा वर्ग काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको एक सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं, कोई जगह नहीं। तो हो सकता है अगर हम इस लायक होंगे तो एक मार्गदर्शन देंगे बच्चों को। तो ये पद ही क्यों जरूरी है? भाई देखिए, पद इसलिए जरूरी है कि अगर हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे, अगर हम उससे अपनी बात रखेंगे तो कहेगा कि आप हैं कौन। हाँ, करता है, क्वेश्चन कर ही लेते हैं, भाई कौन है, कहाँ से आए हैं। तो हम उसको ये जवाब तो दे सकते हैं कि हम एक प्रतिनिधि हैं, हमको वोट दिया गया है, जनता ने मुझे चुन के भेजा है आपके पास आने के लिए, तो हम जिला पंचायत हैं और हमने इससे आपको मांग किया। हमें कहने के लिए जवाब तो चाहिए उसको। नहीं, जो जिज्ञासा है मतलब कि जैसे पेन में अगर पावर है, हाँ, तो हम अपनी बातों को या समाज की बातों को वहां तक ले जा सकते हैं। अगर ताकत नहीं होगी तो हम हाँ, तो पीछे हट जाएंगे। थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। आप अभी एक काम कर ही रहे हैं, उधर से फिर अगर जनता का मूड हुआ, जनता चुन के आपको भेजती है, तो कुछ दो चार पॉइंट बनाया है कि मन में कि या कहीं करने का प्रयास किया है कि हाँ ये करना ही करना है? हमने आपसे बताया है ना अभी। कुछ चिन्हित प्लान? हाँ, चिन्हित प्लस स्वर्गधाम है, क्रीड़ा स्थल है, डिग्री कॉलेज है। इन सब चीजों को कार्य को मैं अपने पंचवर्षीय योजना में करा के ही रहूंगा। तो स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं देता। और देखिए, ये तो स्वच्छता के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। स्वच्छता का ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता है कि पहली बात तो जागृत नहीं है जनता। जी जी। दूसरी चीज, हमारे जो भी प्रधान चुने जाते हैं, सबसे पहले तो उनको इस चीज को, अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने गांव में ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या चीज है, किस चीज की जरूरत। चुन लिए गए वो स्वच्छता पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये करेगा कौन? प्रतिनिधि करेंगे? हमने कहा ना कि हम अगर जीतेंगे तो हम उंगली सब पे उठाएंगे। भाई 5 ग्राम सभा आएंगी, 5 ग्राम सभा में बूथ टू बूथ चलेंगे और उस चीज को हम देखेंगे, और हर प्रधान को ये जवाब देना ही पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। अगर ऊपर से थोड़ा सा अच्छा इसको रहता है दबाव वाला या प्रेशर वाला कि हाँ मतलब ऐसा काम आया था या इसके लिए पैसे आए थे, ये काम की योजना आई थी भी, काहे नहीं हुई, तो कोई जब पूछने वाला होता है ना, तो जवाबदेही होती है, जवाबदेही बनती है तो काम करना ही पड़ता है। निश्चित करेगा। अच्छा, आपकी कुछ जनता के प्रति और भी कुछ है? भाई अब तो देखिए, है तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जनता उस लायक मुझे बनाए। तब पहला आपका मतलब फिक्स पॉइंट कि जब तक पेन में ताकत नहीं होगा हाँ तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। ऐसे भी ऐसे बहुत लोगों की हेल्प की जा सकती है, आर्थिक रूप से की जा सकती है। देखिए,
इस तरह से तो हम आप जो है हमारा जा करके क्षेत्र में अपना उरा छोड़ दीजिए, ये जी तो जी। अपना घर है, गांव है। आप मधवापुर चले जाइए, नौबना चले जाइए, गिरगिट्टी चले जाइए, जो अपना मतलब हम 40 किलोमीटर के इर्द गिर्द की बात करते हैं। हम्म। आप चले जाइए, किसी भी गरीब से पूछिएगा कि हमारे क्लिनिक पे आकर के बिना दवा का वापस नहीं जाए, उसके पास पैसा रहा हो या नहीं रहा हो। हाँ मतलब एक एक तरीके से जितना कर सकते थे। हाँ, उतना मैंने किया है। और बिल्कुल। आज तक 25 साल में मैंने किसी से 1 रुपये फीस नहीं लिया है। लक्ष्य। लक्ष्य देखिए, जब उस लायक जनता बनाएगी तो आगे लक्ष्य बनाया जाएगा। तो लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया कि मतलब नहीं, बहुत से लक्ष्य हैं। जैसे कुछ बताएंगे जनता को। जब हम जनता को जिस लायक हम गांव में घूमेंगे, जनता अगर किसी को जिस जरूरत की होगी उसका लक्ष्य हम पूरा करेंगे। जनता जो हमसे मांग करेगी उस कार्य को करेंगे। अच्छा जैसे आप जैसे वार्ड नंबर 7 से आ रहे हैं, हम्म। 7 से भी और भी कई प्रतिनिधि सामने आने वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल आएंगे ही क्योंकि ये उनकी स्वागत है, जो जैसा किया होगा उनको किस उसका। किस तरह देखते हैं, मतलब कैसे। भाई, हम तो सबका स्वागत करते हैं। आए, वो क्षेत्र में लड़ने से ही तो पता चलेगा। हाँ तब ये क्या होता है ना कि हाँ एक विरोधी रूप देखते हैं कि हाँ मैं तो नहीं दूसरा नहीं, ठीक ये है। देखिए, मेरे अंदर कोई ऐसा विरोध नहीं है, ना मैं किसी का विरोध करता हूँ। और आने वाले भविष्य में हार जीत अलग की बात है, मैं किसी का विरोध करूंगा भी नहीं। हाँ मतलब हाँ, जनता ने हमें जिताया, हमारी कलम में हमारी इसमें ताकत दिया, जनता के लिए समाज के लिए करेंगे। और नहीं चुनती है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम तो जो कार्य कर रहे हैं करते रहे। ना आपका तो काम फिक्स सही है, मतलब हाँ, जो जो क्षेत्र है वो। लेकिन अगर जनता उस लायक बनाती है तो हम ये करके दिखा भी देंगे कि कुछ होता है। प्रतिनिधि बनने के बाद कुछ ताकत होती है उसके अंदर। जनता के लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहेंगे। जनता के लिए संदेश ही कि प्रतिनिधि हमें बनाए, हम उसका काम, हम उसके नौकर हैं, उसका काम करेंगे। से बात करके काफी अच्छा लगा, तब तक के